सैल्यूट डाउन, सैल्यूट। बिगड़ गया, फिर से बिगड़ गया। ज़्यादा ऐसे नहीं करो, नॉर्मल नॉर्मल, ज़्यादा ऐसे बाहर नहीं निकालना, नॉर्मल। गोविंद ठीक है, ठीक है, हाँ नॉर्मली। ज़्यादा ऐसे अकड़ाना उकड़ाना परेशान नहीं होना, नॉर्मली। कैलाश जी फिर क्या है, ऐसा कर दिया आपने? कुछ नहीं है, ये इसको सीधा करो बस, ठीक है। सैल्यूटिंग सही होनी चाहिए हमारी। सैल्यूट डाउन, गॉड बेस्टरम। कैलाश जी ड्यूटी सुनाइए। टावर पोस्ट, हाँ जोर से बताओ। टावर पोस्ट में है और जान। आप बताओ मुकेश, क्या करोगे अभी पोस्ट में जाके? वो देखेंगे कि मतलब कुछ हुआ तो नहीं है, गड़बड़ सा लगे, हाँ कुछ नया लगे तो उसकी रिपोर्ट देनी है सुपरवाइजर को। हाँ, और पहले जाते तो उनसे पूछ लो जो डे वाले हैं कि क्या हुआ है भाई, यहाँ पे सब ठीक है कि नहीं है। हाँ वो ओके देगा पहले कि सब ओके था हमारा, सब ओके है बोलेगा। फिर आप अपना मुआयना कर लेना, ओके है। उसके बाद कोई कमी पाई जाती है वो आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए दिन वालों की कमी को अपने ऊपर ना आने देना। उसके लिए आपने पहले जाते ही उसे हैंडिंग टेकिंग कुछ पॉइंट होंगे तो ले लेना। उसके बाद अपना इलाका चेक कर लेना, कोई फेंसिंग वायर टूटी कटी पिटी, कोई चोरी करने की हरकतें, कोई सामान कहीं पे इकट्ठा, तार आर का, कॉपर वायर, इस तरह का सामान कहीं पे जमा हो, या फिर कोई भी ऐसा कुछ। मतलब हम तो रोज़ ड्यूटी दे रहे हैं ना यहाँ पे, कोई नया तो है नहीं। कुछ नया लगता है तो वहाँ पे हमको शक करना है, ठीक है गोविंद? यस सर। वहाँ पे हमको क्या करना है, शक करना है। और जो ये फैब्रिकेशन गेट में आज कौन है, आप हो, ये जो फैब्रिकेशन से बाहर जाएंगे उनका सामान चेक होना है। फिर वो तार आर पहुंचाएंगे वो कोने पे, वहाँ छिल देंगे। फिर वो एक केस हुआ था ना बीच में, गनमैन ने निकाले थे ना बोरी में, बहुत कॉपर वायर, महंगा वायर था इंसुलेशन वालों का। इंसुलेशन से निकल के फैब्रिकेशन से जाके वो लास्ट कोने पे बोरी में भरे हुए थे छिले हुए तार। अतुल शर्मा जी आपको भी पता नहीं होगा ये चीज़ें ना, तो ऐसा कांड भी हुआ है यहाँ पे। और उधर वो नीचे जो रहते हैं वहाँ उनके झोपड़ी में तार के गुच्छे पड़े हुए थे, तो वो सब रिकवर कर लिया हम लोगों ने, वहाँ से निकलवाया है। इसलिए फैब्रिकेशन किट जो भी ड्यूटी लगती है वहाँ पे इन आउट शक करना है, ठीक है। जैसे परसों गोपाल जी ड्यूटी पे थे, वहाँ से आलू प्याज टमाटर जा रहे थे कैंटीन से, तो हमने क्लियर किया स्टोरमैन से कि उन्होंने बोला हाँ जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपने मर्ज़ी से मत छोड़ना, अपने लेवल पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। और बाकी डिसिप्लिन थोड़ा ठीक रखो। गेट पोस्ट छोड़ के नहीं जाऊँगा, लेकिन इनका जो बोलने का थोड़ा सा खड़ी बोली है ना, वो आप उसका चेंजमेंट हम कैसे कर रहे हैं वो तो बदलना थोड़ा मुश्किल है। बाकी कोशिश करो कम से कम बात करने की स्टाफ से, ठीक है मुकेश, उनको समझाने का। उनको अपनी मेरी वाली गलती उन्होंने थोड़ी बहुत निकाल दी, अपनी वाली बोलूँ ना मैं पूछ लिया, कोई बात नहीं है। मेरा गेट पे क्या काम है? हाँ। मुझे इस बात से क्या लेना देना, तो ये ड्यूटी कहाँ है, किससे? मुझे आपसे क्या लेने देना, आप बोलो क्या हो, मुझे क्या लेना? ऐसा आपने बोला? मेरी ड्यूटी यहाँ है, मैं ये ड्यूटी। नहीं आपने ऐसा बोला? हाँ। ये ऐसा थोड़ी को बोलते हैं फिर, नहीं मैंने वो आपसे क्या लेना देना ऐसा नहीं बोलते हैं ना फिर, ये क्या मतलब है? मेरे को उन्होंने बोला ना सर। अरे वो प्लांट में वो जो चेतन शर्मा साहब बैठते हैं उसके नीचे समझ लो तुम सेकंड पे वही है। मेरे को उन्होंने बोला। अब उनको तुम ऐसा बोलोगे कि मुझे तुमसे क्या लेना देना। अरे हम उन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं यार। हाँ मिलो गुड मिलो। हाँ पहली गलती उन्होंने कर दी कि हम गार्ड हैं तो हमारे गमछा लगा रखा है, वो शाल है वो वैसे लगा रखा है। नहीं आपने जो, ध्यान भी नहीं दिया। चलो वो भी छोड़ो चलो। मुझे क्यों बोलेंगे? चलो थोड़ी देर के लिए ना, अगर हम एक काम कर लेते, चलो ठीक है, अगर हम वो चाबी बोला ठीक है अपने जेब में रख लेते, बाद में भिजवा देते गेट पे, या फिर सुबह ले आते, कुछ भी हो जाता, कुछ नहीं होता हमारा, कुछ बिगड़ता, कुछ बिगड़ता। अगर हम बोला ठीक है सर चाबी मैं पहुंचा दूंगा गेट पे, अगर चुपके से रख लेते कुछ होता क्या भाई? नहीं होता ना, फिर ये जड़ी नहीं होती, फिर बहस ही नहीं होती, है ना। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, सहना है, पेशेंस रखना है, अपने अंदर की जो ज्वाला है उसको दबा के रखना है। सबके अंदर ज्वाला है। चलो वही भी चलेगा, गाली गलौज नहीं करी ना, वही दबा सकते हैं, वही वाली जलन हम दबा सकते हैं। और दूसरी बात, चाबी दे रहा था, ठीक है सर ठीक है, बस चुपचाप रख लो। अरे हमने गेट पे तो देना था, नहीं देते तब भी चलता, बीच में आते तो वहीं, नहीं तो सुबह दे देते, इतना बड़ा इश्यू नहीं होता पतंगड़। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। बोल रहे हो कि तुम कौन हो, तुमसे क्या लेना देना, वो हैं यार यहाँ के बॉस में से आते हो, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा सा कंट्रोल करो, सभी लोग के लिए पॉइंट ये है ना,
11:30 बजे फ़ोन आया था, मैं सो गया था कल, जल्दी थकान सी हुई, मैं 11:45 बजे नींद आ गई थी। 11:30 बजे फ़ोन आया, फिर इधर फ़ोन दिनेश जी से बात हुई, इनको बोला, इनको मैसेज किया कि जाओ थोड़ा पता करो क्या है हकीकत। फिर वो मेरा 1 बजे तक सोया ही नहीं, फिर नींद वो हो गया ना, फिर दिमाग एक्टिव हो गया मेरा, छाल हो गया मैं, फिर छाल है ना, पहाड़ी भाषा में कहते हैं छाला हो गया मैं, एकदम एक्टिव हो गया बोला। तो इस तरह का नहीं करना है यार, ठीक है, कोई बात नहीं, दबाओ, गाली गलौज जब तक नहीं कर रहा बंदा, चाबी रख लेते, कुछ नहीं होता। और बाकी ये, हाँ कमल साहब, क्या हुआ कल टावर पोस्ट में? फेंक दिया हो तुमने दिन में अभी जाके? मैंने उसी अभी फेंक के जाना उसको। कचरे में डाल दिया। आपने डाल दिया था? देखो ये आपका खाया उठा रहे हैं, ठीक है। पोस्ट में साफ़ सफाई रखना, ठीक है, ऊपर में बिस्तर नहीं लगना चाहिए। मैं जितनी टावर पोस्ट और फ्लैग जाता हूँ, पोस्ट। मैं हमेशा झाड़ू लगाता हूँ। तो मैंने बहुत बार कचरा मिलता है। मिलता है उसी टाइम में गार्ड को बताओ ना, पहले सुनो, गार्ड को तब छोड़ो, टावर फ्लैग वाले पहले पोस्ट देखो, सब इलाका ठीक है, फिर बोलो जाओ, ठीक है, ये होता है चार्ज। जाना है पहले रुको 2 मिनट, अपना इलाका सब कुछ ठीक है, इसने ठीक कर रखा है, तब छोड़ना है। जैसे कमल हसन को छोड़ा होगा सुबह रणधीर ने, तो रणधीर का काम था एक बार में सारा देखने दे भाई, सब ठीक है, हाँ भाई जा, तब जाके छोड़ना है। ऐसे नहीं है बोला वो आ रहा है वहाँ से कमल हसन, यहाँ से चल दिया रणधीर, रास्ते में भेंट हुई, बस हो गया चार्ज। ऐसे में तो फिर ऐसे ही मिलेंगे वहाँ पुड़िया हैं। क्यों गलती की ना, गलती मान रहा हो, और इनको थैंक यू बोलना, ऐसे दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, और बाकी कोई पॉइंट नहीं है, फिर ड्यूटी हमेशा की तरह हमारी अच्छी ड्यूटियाँ चल रही हैं, आजकल चोरियाँ भी नहीं हो रही हैं। दिन में 11 बजे चोरी हुई थी अतुल जी यहाँ पे फ्लैग पोस्ट में, दिन में 11 बजे, और बलविंदर थे गार्ड, फ़ोन में लगे सोए भी पकड़े गए उसी दिन। गया कि ये फ़ोन में लगा सोया, फ़ोन जमा हुए यहाँ 5 दिन तक। उस छुड़ाने के लिए मैंने साहब को रिक्वेस्ट करी, साहब 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 इनके घर से फ़ोन आएगा, इनका मन नहीं लगेगा, गार्ड नहीं रुकेंगे, जवानी नहीं, बुढ़े बुढ़े बच जाएंगे, कैसे ना कैसे मनाया। जवान तो नहीं रुक पाएगा, इनके तो कई टाइप के मैसेज आते हैं, काम भी होते हैं, सबके घरों में काम होते हैं। तो उन्होंने बोला छोटा फ़ोन, मैं बोला साहब छोटा कहाँ खरीदेंगे, तनख्वाह इतनी कम है, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें दोबारा नहीं करना फ़ोन वाली, कि यार कैसे कैसे गार्ड नए नए चेहरे आ रहे हैं, बातचीत करना नहीं आ रहा है, मतलब स्टाफ से कैसे बात करना है ये नहीं आ रहा है, इस तरह की बातें ये भी कह रहे थे। और रात को वो हरीश जी मेरे को भी कह रहे थे, बोला यार कैसे गार्ड आते हैं, बात करने का तमीज़ ही नहीं है। अब इनकी लैंग्वेज, हरियाणा राजस्थान की लैंग्वेज हमेशा थोड़ा सा खड़ी रहती है, तू तड़ाका बोलते हैं। मैं भी अरे मैं तो पूरे इंडिया वालों के साथ रह लिया, इनके हरियाणा वालों के साथ भी वो लिट्टी चोखा गोंद के लड्डू बहुत खाए हैं मैंने इनके, तो इनके साथ भी रह लिया, सब देख लिया, तो मुझे पता है ना इनका कि बोलने का टोन क्या होता है। हम भी नए नए थे ट्रेनिंग सेंटर में, तो 1-2 जाट भाई लोग आए, उनका बोलना देख के ऐसा लग रहा था जैसे झगड़ा करने आ रहा है। फिर बाद में धीरे 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 समझ में आ गया कि इनका बोलने का तरीका वही है। बट ये कह रहे हैं कि यार जैसा भी तरीका हो, यहाँ पे थोड़ा सा प्यार से ही बोलने की कोशिश करो, अब कम से कम बोलो। अगर मुकेश ऐसा लगता है ना कि आपकी भाषा ऐसी ख़राब लग रही है, तो कम से कम बोलो, बोलो ठीक है सर, ओके सर, ख़त्म, बस। ज़्यादा बहस करोगे, तुम समझाने लगोगे, प्यार से भी समझाओगे ना आपका भाषा ऐसा लगता है कि वो दे मारने ही जा रहा है, तो वो वाला भाषा है ना, वो आपकी भी गलती नहीं है, वो आपका ट्रेडिशन है, हरियाणा राजस्थान साइड की थोड़ा सा इस तरह की भाषा बोलते हैं। दिल साफ मन साफ रहता है आप लोगों का, बट जो बोलने से लगता है कि ये लड़ाई करेगा अकड़ेगा, इस तरह का लैंग्वेज है, बोलने से लगता है। बट ये लोग ऐसे नहीं होते हैं, दिल साफ रहता है इनका, प्योर जज्बा रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे सो करेंगे वाला जज्बा रहता है, ठीक है। बाकी कोई पॉइंट है प्रकाश दा? सीनियर सुपरवाइजर यही हैं, आपके ड्यूटी के दौरान कोई भी घटना होती है छोटी मोटी, इनको बताना, ये सॉल्व करेंगे, दिनेश गनमैन दिनेश साहब सॉल्व करेंगे, ठीक है कला जी। अब लाइट अभी मैं चला जाता हूँ वहाँ से, लाइट के लिए फ़ोन करना भी ठीक नहीं है, आप लोग है ना यहीं बता देना, बड़ी घटना कोई होती है तब बताना मेरे को, ठीक है। छोटी मोटी घटना इनको बता देना, मेरे को कहीं व्हाट्सएप में लिख देना, ये हुआ था सो हुआ था, ठीक है गोविंद। जैसे कल भी आपने कुछ भेजा था ना मेरे को, हाँ मैंने बोला यार इनको बता दो, कोई पॉइंट नहीं है। अतुल साहब कोई पॉइंट नहीं है, नए हो आप, कोई बात नहीं। इनका राउंड है, कल राउंड किया था कहाँ पे, कोई प्रूफ ही नहीं है मेरे पास। रजिस्टर मेंशन करना ना, रजिस्टर में वो तो दिनेश गनमैन के है ना, हाँ एक ही पेज भरा हो तो इन्होंने एक उसी में ही, फिर गनमैन ने अपने राउंड कम कर दिए। हाँ ऐसे क्या फ़ायदा, फिर गनमैन जी को अपने राउंड करो, इनको अलग से कराओ ना, तभी तो यहाँ ये सोने वाले जगह रहेंगे। अब 2-2 जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो उससे तो राउंड ना लगाना बेहतर हुआ। वो इसलिए बढ़ा रहे हैं जैसे सोते हैं ना लोग, रणधीर जैसे ऐसे बिल्कुल टर्न हो जाते हैं, हमारे गार्ड पर वहाँ ना खड़ी हो,
इसलिए एक राउंड लगा लोगे वहाँ थोड़ा काम, यहाँ ये लोग लाइन आइन लिखते रहते हैं, गेट मेन गेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, न्यू प्लांट में 1-2 गाड़ियाँ आएंगी, वो एक आदमी कोई ना कोई कर लेगा उसको। तो ये राउंड लगा लेना, गर्माहट भी आ जाएगी और नींद भी भाग जाएगी, और इनकी नींद भी भाग जाएगी। कोई सो रहा होगा गलती से झपके आके बैठ गया होगा, कोई फ़ोटो ना खींच दे। हमारे गार्ड्स की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसलिए लगाई है अतुल जी। ठीक है, कोई परेशानी होगी तो बता देना, अगर राउंड में दिक्कत होती है तो। कोई दिक्कत नहीं है, घूमने में गर्माहट आ जाएगी थोड़ा सा। अब एक राउंड आप उनके साथ घूम लिया, अभी सिंगल घूमना, गनमैन के साथ नहीं। ठीक है, अलग से अलग पेज भरना आप। ठीक है, चला भी ड्यूटी पे। न्यू प्लांट गेट की एंट्री ठीक करना, थोड़ा गाड़ी का वो राइटिंग फिगर गड़बड़ हो गया था, जो ढूंढ रहे थे। कमल हसन, क्या हुआ था आज वहाँ? गाड़ी की एंट्री सही नहीं करी कह रहे थे आप? सही था ना गाड़ी की एंट्री? एक जगह कहीं 14 लिखा था, आप लोगों ने 19 पढ़ रहे थे, वो उसमें गड़बड़ा रखा है। नाइट वाले में 14 और 19 वो पढ़ने में गड़बड़ हो रहा है। वो लिखने वाले ने 14 ही लिखा था, पढ़ने वाला 19 पढ़ रहा था, वही गड़बड़ हुआ है। तो आपस में थोड़ा हैंड राइटिंग फिगर में कंप्लीट अच्छा करने की कोशिश करना। चलो ठीक है, चलें फिर। चलो गार्ड सावधान। ठीक है, लाइन तोड़ की कार्यवाही में दोबारा बता रहा हूँ, नए हैं। लाइन तोड़ में क्या करेंगे, बाएं मुड़ेंगे। ठीक है, सल्यूट मारेंगे, जय हिंद श्रीमान बोलेंगे, डाउन करेंगे, फिर बाएं मुड़ेंगे। ठीक है, बाएं, फिर चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, बाएं मुड़ना, सल्यूट मारना, फिर बाएं मुड़ना, पीछे हो जाओगे फिर आप। इधर है बाएं, पहले से सोच के रखना बाएं किधर है आपका। बाएं इधर, सल्यूट मारना, फिर उधर मुड़ के अपने अपने पोस्टों में चले जाना। ठीक है, ये सीखने की चीज़ें हैं, ये और जगह भी काम आएंगी। ये मैं वो कोई आपको वो नहीं कर रहा हूँ, परेशान नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी कंपनी में गार्ड से ड्यूटी करते हो तो ये पता होनी चाहिए। गार्ड ड्यूटी के लिए लाइन तोड़, बाएं मुड़ो, सल्यूट मारो, फिर बाएं मुड़ो, बस फिर लाइन तोड़ कर लो।